डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जो हमारा आज का यूनिट है दैट इज मैटर अराउंड अ स्फीयर। बट बिफोर गोइंग टू द यूनिट को डिस्कस करने से पहले हमने बेटा पहले यूनिट में मैटर पढ़ा और मैटर के डिफरेंट स्टेट्स पढ़े। पहले हम बेटा उसको रिकैपिचुलेट करके हम बेटा अपने यूनिट की प्योरिटी, अब मैटर की प्योरिटी को हम बेटा इस सेकंड यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले जो हमने बेटा आपको पहले यूनिट में डिस्कस किया था, इसमें हमने पहले मैटर को देखा था। मैंने आपको बताया था जो भी मटेरियल विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, कोई भी मटेरियल अगर आप ले लोगे अपने इर्द गिर्द, इस मटेरियल को हम बेटा मैटर कहते हैं। फिर बेटा हमने इसी पहले यूनिट में जो डिस्कस किया था कि मैटर हम उस चीज को कहते हैं हैविंग द मास एज वेल एज वॉल्यूम, वी कैन कॉल इट एज अ मैटर। बट उसके बाद हमने बेटा अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये मैं बेटा रिकैपिचुलेट कर रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा सेकंड यूनिट क्या है। तो बेटा पहले यूनिट में हमने ये भी देखा है जो भी मैटर हमारे पास है, every matter is made up of small and minute indivisible particles and these particles are known as atoms। उसके बाद बेटा हमने डिफरेंट स्टेट्स पढ़े। मैटर जो है ये डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है। मोस्टली जो हमारे पास वेरियस स्टेट्स है, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी बेटा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास और दो स्टेट्स थे, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी बेटा हमने डिस्कस किया था। अब बेटा हम इस सेकंड यूनिट में हमें बेटा पढ़ना है जो ये मैटर है इसकी प्योरिटी को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, किस मैटर को हम बेटा प्योर कह सकेंगे। इन नटशेल हम बेटा कहेंगे मैटर को अगर आप देखोगे अपने डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे चीजेस को देखते हैं। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मिल्क, अगर आप बेटा मिल्क ले लोगे तो मिल्क को अगर आप बेटे एक कॉमन मैन की तरह, एक लेमैन की तरह अगर इसको डिफाइन करोगे, एक कॉमन मैन जो है, एक लेमैन जो है, वो मिल्क को एज ए प्योर कहते हैं। वो प्योर सब्सटेंस एक कॉमन मैन के लिए है हैविंग नो एडल्ट्रेशन, जिसके एडल्ट्रेशन नहीं की जाती है उसको वो बेटा प्योर कहता है। बट इन साइंटिफिक वे जब हम देखते हैं, साइंटिफिक व्यूज के तरीके से जब हम प्योर सब्सटेंस को देखते हैं, अगर हम बेटा मार्केट से जब हम बहुत सारे चीजेस को घर में लाते हैं तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स जब हम लाते हैं उन पे जो पैकेट्स होते हैं उन पे 100% प्योर लिखा जाता है। बट वो एक कॉमन मैन के लिए प्योर डिटरमाइन करता है गुडनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की गुडनेस डिटरमाइन करते हैं। बट अगर साइंटिफिक व्यू के हिसाब से हम देखेंगे, इन केमिस्ट्री व्यू के हिसाब से हम जब देखते हैं, हम बेटा प्योर सब्सटेंस उसी मटेरियल को कहेंगे which is made up of only one kind of particles and these particles may be the atoms and molecules। Go in nutshell we can say that for scientific meaning से जब हम pure substance को define करेंगे, हम pure उसी मटेरियल को कहेंगे which is made up of only one kind of particles, these particles may be the atoms and the molecules। Go in nutshell जब atoms combine होते हैं elements बन जाते हैं। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड, गोल्ड एलिमेंट जो है इट इज मेड अप ऑफ गोल्डन एटम्स। इफ यू टेक द कॉपर, कॉपर इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम्स। अब ये जो एटम्स मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं, फॉर साइंटिफिक व्यू से हम देखते हैं एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। अब बेटा साइंटिस्ट्स जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सॉल्ट, if you take the water, these are the pure substances। Go in nutshell we can say that elements and compounds are the pure substances। पहले मैंने आपको बेटा बताया, अगर हम मिल्क को देखेंगे, मिल्क को हम बेटा एक कॉमन मैन जो है वो उसको प्योर कहेगा। बट अगर हम साइंटिफिक व्यू से देखते हैं, मिल्क में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे मिल्क कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, एक कंटेन्स इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो बेटा साइंटिफिक व्यू से हम देखेंगे जो मिल्क है इट इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज़ इट कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें मिल्क एंजाइम्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स है, इसमें वाटर है। वो एक कॉमन मैन के लिए मिल्क प्योर है, बट फॉर साइंटिस्ट्स इट इज एन इम्प्योर। अब जब हम बेटा कहते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस है, दुनिया में सिर्फ दो ही किस्म के प्योर सब्सटेंस है, वेदर दे आर एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स। अब जब बेटा एलिमेंट्स को हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं,
ये जो एलिमेंट्स आप देखते हो, जो आपने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कॉपर वायर होते हैं, ये कॉपर एलिमेंट से बने हैं। इसी तरीके से अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हमारे पास है, ये डिफरेंट मेटल से बने हुए होते हैं। अब जब बेटा एलिमेंट्स को देखते हैं, जो रॉबर्ट बॉयल था, अप्रोक्सीमेटली देयर आर 118 एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। अब बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। अब जब हम बेटा देखते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, रॉबर्ट बॉयल in 1661 they classify all these elements into three major groups on the basis of their physical properties, on the basis of the chemical properties। अगर हम बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखेंगे, these elements are classified into metals and non-metals। इसके बाद हमारे पास मेटालॉइड्स भी हैं। तो इस तरीके से ये जो बेटा हमारे पास जितने भी आप एलिमेंट्स हैं, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। अब जब मेटल्स है, अगर हम बेटा एक प्रॉपर्टी ले लेंगे, मेटल जो होता है ये शाइनी अपीयरेंस दिखाते हैं, अगर नॉन मेटल्स होते हैं ये डल होते हैं, एक्सेप्शंस आती है। इसी तरीके से मेटलॉइड्स होते हैं इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करते हैं, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज को भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हमने बेटा अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की, जैसे मैंने आपको पहली प्रॉपर्टीज में कहा है जो मेटल्स होते हैं शोज द मेटालिक क्लस्टर। सेकंड प्रॉपर्टी का अगर आप देखोगे, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर malleable and ductile। Malleability is that property by which metals can be beaten into thin sheets। इसी तरीके से बड़े बड़े शीट्स बनते हैं, जैसे अपने आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, मेटल के जो आयरन मेटल है बड़े बड़े शीट्स बन जाते हैं जो हम रेलवे ब्रिजेस पे यूज किया करते हैं। इसी तरीके से मेटल्स और डक्टाइल, ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं, क्योंकि डक्टाइल ये प्रॉपर्टी है बाय व्हिच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हम वायर्स बनाते हैं, जैसे हमारे घर में कॉपर वायर्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स को हम यूज इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज करते हैं, दे आर आल्सो मेड ऑफ मेटल। इसी तरीके से अगर नॉन मेटल्स आप देखोगे, जैसे हमारे पास टेंसल रॉड्स होते हैं, ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल्स है, दे डू नॉट शो एनी मेटालिक क्लस्टर। ये डल होते हैं बट एक्सेप्ट वन दैट इज कॉल्ड आयोडीन, आयोडीन मेटालिक क्लस्टर दिखाता है। इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि मेटल्स होते हैं ये malleable and ductile होते हैं, मगर नॉन मेटल्स जो होते हैं they are brittle। if we force them they can be break into small pieces, so that is why we can say that non metals are brittle। इसी तरीके से जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली ऑल द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। ये हमेशा रूम टेंपरेचर पे जो 25 डिग्री, इसमें ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, बट इसके साथ साथ एक्सेप्ट वन दैट इज मरकरी जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है ऑन रूम टेंपरेचर पे। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स है ये डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।